CAPFAC 2023 Mission 250 plus में today we will see day number 16. So today we will present 15 important essay topics. हमने आपको ऑलरेडी बोला था कि करीब हम टोटल 100 टॉपिक्स के आसपास सब मिलाकर के प्रेजेंट करेंगे। तो डेली देखोगे कि इधर शुरू में 2 टॉपिक्स, फिर हमने कुछ दिन 3 टॉपिक्स, किसी दिन 4 टॉपिक्स भी प्रेजेंट किया। आज 15 ऐसे टॉपिक्स प्रेजेंट कर रहे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मैं पहले भी ये चीज को कह रहा हूं, एवरी टाइम आई से स्टूडेंट कि वॉट एवर टॉपिक आई एम गिविंग, गो थ्रू दैट इन होलिस्टिक वे, कि ईदर it can be asked in the form of essay, it may be asked in the form of argument, or it may be asked in the form of report. So go through these all topics comprehensively, and I will complete almost 100 topic in total. Whatever I have said, I will complete 100. Okay, so here in bulk I'm giving 15 topics. Next, for example, will give argument also and report also same, but I'm saying ki these topics, though I am giving in the form of essay, but you should prepare in such a way that even if it comes to this comes to report, you should write. This comes to in the form of argument writing, you should write in that way. फर्स्ट इसमें ये आपका ऐसे है, वुमेन आर नॉट कमोडिटी, दे हैव देयर ऑन ऑटोनॉमी। सो महिलाएं हैं वो वस्तु नहीं है, उनकी अपनी स्वायत्ता है, चाहे बॉडीली ऑटोनॉमी या उनका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी या फिर सोशल ऑटोनॉमी। सो महिलाएं आज के डेट में जितने पुरुषों के अधिकार हैं, जितने मेल के स्वायत्ता हैं, जितने मेल को ऑटोनॉमी है, उतने महिलाओं के भी होने चाहिए। इनफैक्ट आज हर फील्ड में महिलाएं बेटर कर रही हैं, हर फील्ड में वो आगे आ रही हैं। सो वो एक कमोडिटी नहीं है, वो आपके जीवन की बराबर भागीदार है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको करना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, टॉपिक नंबर 2, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आर गुड इनिशिएटिव फॉर अट्रैक्टिंग यूथ इन स्पोर्ट्स। अभी देखो बहुत सारे स्पोर्ट्स जो हैं इंडिया में आगे आ रहे हैं। सोशल मीडिया का एक ये एडवांटेज भी है कि इस इरा में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है डिफरेंट वे में, और यूनिवर्सिटी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टू अट्रैक्ट यूथ इन स्पोर्ट्स। बहुत सारे यूथ जो हैं इसमें आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, उनको फायदा हो रहा, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आज आईपीएल देखो, आईपीएल है क्या कि आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनको मौका मिल रहा है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, दे आर कमिंग इन फोर फ्रंट। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और नेक्स्ट आपका है, जुडिशियस कंजम्पशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। ये जो पानी का विवेकपूर्ण उपयोग है, हर किसी की जिम्मेदारी है। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। एवरी पर्सन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जितने अच्छे तरीके से सब लोग यूज करते हैं, अलॉट ऑफ ये प्रैक्टिकल देखोगे, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सोचते हैं ना कि मैं तो पैसा पे कर रहा हूँ, अब पैसा पे कर रहा हूँ तो जितना ये यूज करूँ, मिस यूज करूँ। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि वाटर जो है आपकी सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी वो नहीं है उस फॉर्म में। यस, आप एक बिस्लरी का पानी खरीदते हो, बोतल खरीदते हो या जो भी खरीदते हो, आप उसको बहुत जुडिशियसली यूज करते हो। इसी प्रकार जो भी वाटर है आप जिस भी फॉर्म में यूज कर रहे हो, उसका विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए। अननेसेसरी बर्बाद करने से जरूरत नहीं है। हाँ, जहां फॉर एग्जाम्पल जरूरत है वहां जरूर यूज करना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत नहीं है, अननेसेसरी, हमें उसे स्पॉइल नहीं करना चाहिए। सो ये टॉपिक नंबर 3 है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, हाई रिमिटेंसेस इज गुड बट मोर फोकस शुड बी ऑन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इनसाइड द कंट्री। जो ह्यूज प्रेशन या रिमिटेंस जो है वो अच्छा है। इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो 2022 में 100 बिलियन यूएस डॉलर रिमिटेंसेस, इनवर्ड रिमिटेंसेस प्राप्त किया, और ये फर्स्ट टाइम है कि दुनिया के कोई भी कंट्री ने 100+ बिलियन रिमिटेंसेस जनरेट किया। इट इज वेरी गुड थिंग, it gives pleasure, but always remember, if we are providing opportunity inside in country, that will be better. Why people are going to USA? Why people are going to some other country? Because there they are finding good opportunity. In our country itself, we'll see if from rural area people are migrating to urban area. Why? Because they think there is a pull factor and urban area are pulling people, and they are getting better opportunity in terms of employment, in terms of remuneration, in terms of education, in terms of other things.
but we have to focus mainly in terms of employment opportunity, job opportunity. So country के अंदर ही हो तो ये ज्यादा अच्छा है. टॉपिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स आर न्यू डिटर्मिनेंट ऑफ नेशंस पावर इन प्रेजेंट इरा. वो जो ये कहते हैं ना कि हर इरा में, जो हर टाइम में सब का किसी ना किसी फॉर्म में पावर होता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम ऑयल आपका आज भी बहुत ये हद तक पावर है बहुत सारे कंट्री का, लेकिन कहते हैं ना डेटा इज द न्यू ऑयल. और अभी के डेट में इलेक्ट्रॉनिक चिप एक पावर डिटरमिनेंट हो रहा है कि आज कोई भी चीज, जस्ट सोचो इतने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक चिप बन रहे हैं, इतने फाइन उसमें बन रहे हैं कि उसको हम हर जगह यूज करते हैं. कोई भी ऐसा चीज आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना, ये चाहे वो कार हो या कुछ भी हो. तो जस्ट सोचो कि आपके जो बाल हैं, आपके जो अपने हेयर हैं कितने पतले हैं, उससे भी छोटे छोटे चिप बन रहे हैं. तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है. लेकिन दोज कंट्री हु आर हैविंग दिस पावर, दे आर मींस इन प्रेजेंट टाइम दे आर डिटरमिनेंट ऑफ पावर. Next topic number 6. While planning for development, economists, ecologists, and social scientists all should have their say. कोई भी जो डेवलपमेंट के लिए हम स्कीम बनाते हैं, डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, उसमें तीनों की भागीदारी होनी चाहिए. इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, चीजों को पॉजिटिव, निगेटिव, प्लस माइनस देख सकें. इकोलॉजिस्ट कि जो पर्यावरण है, हम उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ना हो. बैड इम्पैक्ट तो हम कर रहे हैं किसी भी चीज में, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर पहुंच रहे हैं. हमारा टारगेट है, दुनिया के बहुत सारे कंट्री ने है टारगेट रखा है कि ये 2050 तक हम नेट कार्बन, जीरो कार्बन इमिशन टारगेट रख रहे हैं. इंडिया 2070 तक टारगेट रखा है, चाइना ने 2060 तक रखा है. तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो भी प्लान, डेवलपमेंटल प्लानिंग हो, उसमें इकोनॉमिस्ट भी हो, इकोलॉजिस्ट भी हो और सोशल साइंटिस्ट हो, कि जो भी सोसाइटी है, जो भी ह्यूमैनिटी है, उस पर बैड इम्पैक्ट वो ना पड़े. टॉपिक नंबर 7, सॉफ्ट पावर बैक्ड बाय हार्ड पावर गिव्स बेटर रिजल्ट इन वर्ल्ड डिप्लोमेसी. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सॉफ्ट पावर है, यस, दुनिया को अच्छी अच्छी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास बैकअप हार्ड पावर का नहीं होता है, तो वो बहुत मुश्किल होती है. भूटान बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन भूटान को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं. वही अमेरिका जब बोलता है तो लोग उसको सुनते हैं. तो आपके पास सॉफ्ट पावर चाहिए, नो डाउट. अमेरिका के पास बहुत सॉफ्ट पावर है, लेकिन वो सॉफ्ट पावर बैकअप कहां से पा रहा है? तो हार्ड पावर से. इसका ये मतलब नहीं है कि हार्ड पावर ही हमारे पास. अब ये आर्गुमेंट में आएगा तो उसको डिफरेंट वे में लिखोगे. वंस फॉर एग्जांपल हार्ड पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉफ्ट पावर, या सॉफ्ट पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड पावर. तो आपको उस आधार पे उस तरीके से उसको मोल्ड करना है. लेकिन ऐसे है तो दोनों को आपको बैलेंस करके रखना है. टॉपिक नंबर 8, साइबर थ्रेट इज द न्यू मॉन्स्टर इन द फील्ड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. तो इंटरनल सिक्योरिटी आपका है, आंतरिक सुरक्षा देश का है, उसमें साइबर खतरा एक नया राक्षस है, तो नया मॉन्स्टर है, और इसको डील करना बहुत जरूरी होता है. हमें जिस भी हम इरा में जी रहे हैं, तो आप साइबर थ्रेट जो है, साइबर थ्रेट के लिए आपको कंट्री के अंदर भी आना जरूरी नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, दुनिया का को जीतना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था, तो उसे आना पड़ा, इंडिया आना पड़ा. मार्क जुकरबर्ग आपको सोशल मीडिया के थ्रू जो क्या है, तो उनको आने की जरूरत नहीं, और आप उनके फॉलोअर हो गए हो, और कह सकते हो एक तरीके से गुलाम टाइप का हो गए हो एक क्षेत्र में. कंप्लीट गुलाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक क्षेत्र में है आप हो रहे हो. और साइबर थ्रेट जो है वो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और वहीं से कहीं से भी वो कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये एक प्रॉब्लम है. नेक्स्ट आपका टेररिज्म शुड बी लुक्ड बियॉन्ड रिलीजन. जो आतंकवाद है उसको धर्म से परे देखना चाहिए. ये जो भी टॉपिक्स मैं दे रहा हूँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडम बैठा और ये इसको मैंने जो भी है न्यूज में ये चर्चा में रहे हैं. ये लास्ट 1 ईयर में ये आपके ये टॉपिक्स, हर टॉपिक्स पे मल्टीपल टाइम ये आया है, मल्टीपल टाइम इस चीज पे लिखा गया है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख करके, इसको सर्च करके मैं दे रहा हूँ. एवरी टाइम मैं देता हूँ टॉपिक, प्रोवाइड कराता हूँ, और बहुत सारे टॉपिक जो आपके आते हैं, ऐसा नहीं है कि रैंडम प्रोवाइड करा रहा हूँ.
टॉपिक नंबर 10, मॉनिटरिंग चिल्ड्रन इज मस्ट फॉर ऑनलाइन एक्टिविटी। सब बच्चे ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं तो बीच में उसको निगरानी रखना जरूरी है कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ये जानना जरूरी है। बिकॉज समटाइम वो ऐसे सिचुएशन में शायद पहुंच जाए जहां बहुत मुश्किल क्रिएट होगा, न सिर्फ उनके लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए भी ये प्रॉब्लम है, और उनके लाइफ थ्रेट्स भी हो सकता है, हेल्थ हजार्ड्स और बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 11, देयर मस्ट बी इंडियन ड्रीम टू सी इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री। वो जो कहते हैं ना, देयर इज अमेरिकन ड्रीम, तो अमेरिकन ड्रीम के जगह इंडियन ड्रीम भी होना चाहिए ताकि इंडिया को हम डेवलप्ड कंट्री के रूप में देख सकें। हमारे पॉपुलर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट विद अस इन फिजिकल फॉर्म। ऑब्वियसली उनकी मेमोरी, उनकी यादें, उनके काम हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन उन्होंने एक इंडिया विजन 2020 1998 में बनाया था। इंडिया विजन 2020, बहुत आप में से बहुत सारे लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। उस समय उन्होंने वाई.एस. राजन के साथ मिल करके एक इंडिया विजन 2020 बुक लिखा था। अनफॉर्चुनेटली कलाम जी 2020 देख नहीं पाए, उसके पहले वो चल बसे। लेकिन शायद होते तब भी ऑब्वियसली इंडिया डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो हमने टारगेट रखा है 2047, सब देश की आजादी के 100 ईयर्स पूरे होंगे, तो हमारे पास एक ड्रीम होना चाहिए, इंडियन ड्रीम टू सी इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री। और ये ड्रीम किसी एक का नहीं होगा, ये ड्रीम जो हमारा कंबाइंड एफर्ट होगा कि देयर मस्ट बी इंडियन ड्रीम टू सी इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री। तो जो अमेरिकन ड्रीम है, उसी अमेरिकन ड्रीम के तर्ज पे अब अमेरिका का डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन हमारा ड्रीम जो होगा इंडियन ड्रीम होगा। टॉपिक नंबर 12, वी कैन नॉट गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है हम बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा सकते हैं, हम आगे ही जा सकते हैं, पीछे की ओर नहीं देख सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी है, आप कभी ये नहीं कर सकते हो कि टेक्नोलॉजी का यूज जो है हम बंद कर देंगे या पीछे की डायरेक्शन में जाने लगेंगे, ये नहीं होगा। टेक्नोलॉजी हमेशा आगे की डायरेक्शन में मूव करता है, टेक्नोलॉजी हमेशा आगे की ओर देखता है। बट ये टॉपिक में हिडन एजेंडा ये है कि आप जब भी टेक्नोलॉजी को यूज करो तो उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीका से यूज करो ताकि उसमें से कोई नुकसान ना हो। वो इस ढंग से हम टेक्नोलॉजी को ना यूज करें कि वो हानिकारक हो। बहुत सारी कुछ चीजों में हम बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, हमारा ये टारगेट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को जुडिशियसली यूज करें, इसमें एक हिडन एजेंडा है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 13, चाइल्ड मैरिज इज स्टिल अ प्रॉब्लम इन इंडिया। जो फीमेल है, महिलाएं हैं, उनकी भी जो मैरिजेबल एज जो है 21 ईयर करने का प्रोविजन चल रहा है अभी, लेकिन वो एक्ट नहीं बना है, इस बात का ध्यान रखो। 21 छोड़ दो, 18 ही अभी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का 14-15 ईयर्स में मैरिज हो रहा है, और ये जो है चाइल्ड मैरिज दोनों केसेस में हो रहा है, मेल और फीमेल। फीमेल के केस में ज्यादा हो रहा है, और लेकिन मेल के केस में भी ये समस्या है, तो ये आज भी समस्या है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 14, कीपिंग ग्लोबल वार्मिंग बिलो 1.5 डिग्री ऑफ प्री इंडस्ट्रियल इरा इज अ बिग चैलेंज। जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक तापन है, उसको पूर्व औद्योगिक युग यानी औद्योगिक क्रांति के पहले के समय जो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर था, उससे 1.5 डिग्री से नीचे रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम शहर अधिक से अधिक बसा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, एयर कंडीशन अधिक लगा रहे हैं, कारें अधिक खरीद रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं बहुत ज्यादा। वो सारी के सारे चुनौतियां प्रेजेंट कर रहे हैं। पहले हम हाथ से कपड़े धोते थे, आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं कि मशीन से धो रहे हैं। पहले लोग वॉक करते जाते थे लंबे डिस्टेंस तक, आज 500 मीटर में भी गाड़ियों से जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। 15 नंबर, सिग्निफिकेंस ऑफ G20 ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड टुडे। सो इंडिया फॉर्चुनेटली G20 का इस समय चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, चेयर कह सकते हो, प्रेसिडेंसी है हमारे पास। तो G20 का सिग्निफिकेंस वर्ल्ड में क्या है, इसका रिपोर्ट में भी आ सकता है, इसका अलग फॉर्म में आर्गुमेंट में भी। तो चीजों को होलिस्टिक वे में देखना है। मैं हमेशा इस चीज को बोल रहा हूँ कि जब भी कोई टॉपिक आपके आए, कोई भी टॉपिक आपका दिया जा रहा हो, तो उसको होलिस्टिक वे में देखो। तो ये हमने 15 ऐसे टॉपिक प्रोवाइड किए। फिर और टॉपिक्स जो 100 हमने किए कहा था, तो वो 100 मैं पूरा कर दूंगा उन कुछ को, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी होता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे
मैसेज कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जिन लोगों ने, जो लोग, मैक्सिमम लोग जो सीरियस कैंडिडेट को टेस्ट लिख रहे हो, यदि नहीं लिख रहे हो तो प्लीज कम से कम 1-2 टेस्ट लिखो, एटलीस्ट पता चले। सुधार किसी भी टाइम किया जा सकता है। आखिरी मोमेंट पे भी यदि आप 5 नंबर अपने इंक्रीज कर पा रहे हो तो ये बहुत होता है। सम टाइम आपका वही 2 नंबर के लिए आप जीवन भर रिग्रेट करते हो, तो ऐसा रिग्रेट ना आपको करने का मिले। सो इसके लिए आपको वर्क करनी चाहिए। कीप कंटिन्यू, आप इसको देखते रहें। ओके, थैंक यू।